यह ज्ञात है कि प्राचीन काल में उपपत्नी के चयन की प्रक्रिया काफी सख्त थी। सौंदर्य की उत्कृष्टता का मूल्यांकन करने के लिए राजा ने शरीर परीक्षण मोल्ड बनाने का आदेश दिया। उम्मीदवार को उसे न केवल एक सटीकता से पार करना था, बल्कि ऊपर की घंटी को भी न छूना था। 3 राजकुमारियां जो हाल ही में 18 वर्ष की हुई थीं, अपने नियंत्रित आहार और सुंदर फिगर के कारण परीक्षण में सफल रहीं। राजा, जो रानी का चुनाव करना चाहता था, ने यह सुनिश्चित किया कि सुंदरता के अलावा असाधारण साहस भी महत्वपूर्ण कारक हो। उसने अपने काउंटर मेजर्स के बारे में पहले से ही सोच रखा था और नौकर से 3 गिलास रेड वाइन तैयार करने को कहा और राजकुमारियों को बताएं कि 3 कप में से एक साहस और भाग्य का परीक्षण करता है। केवल वास्तव में बहादुर लोग ही अपनी मां के अनुष्ठान से मेल खाते हैं। आखिरकार 3 कैदियों को अलग से पीने दे। कोई आश्चर्य नहीं, जल्द ही एक कैदी जहर से गिर गया और कई राजकुमारियां तुरंत डर गईं। सौभाग्य से राजा ने कभी भी संरक्षित लोगों को चोट नहीं पहुंचाई और फिर 3 राजकुमारियों को नौकर द्वारा आंखों पर पट्टी बांध दी गई। राजा ने लोगों को 3 गिलास रेड वाइन तैयार करने का आदेश दिया और फिर राजकुमारियों को चुनने के लिए तैयार किया। इस समय कोई हुआ जो मरना नहीं चाहता था ने तुरंत कहा कि वह खेल से हट जाएगी, लेकिन ज्याओमी खेल जारी रखने के लिए बहुत निश्चित थी। इस बीच दामी थोड़ी चिंतित दिखी। हालांकि वह डर से घिरी हुई थी, लेकिन ज्याओमी से हारने का विचार उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने भी प्रतिस्पर्धा जारी रखने का फैसला किया। ज्याओमी ने आत्मविश्वास से एक गिलास उठाया और उसकी सामग्री तुरंत पी ली। जब उसने कुछ देर बाद भी प्रभाव महसूस नहीं किया तो दामी और अधिक घबरा गई। बचे हुए 2 गिलासों की ओर उसने संशय से देखा, लेकिन अंत में उसने कांपते हुए एक गिलास उठाया। असमंजस के कारण उसने इसे नीचे रख दिया। तभी ज्याओमी ने एक और गिलास उठाकर पी लिया और अपने